अब इसके इलाज की तरफ आते हैं तो सॉरी आपके नब्ज़ की तरफ अगर देखेंगे तो हम नब्ज़ में देखें तो हम तो कहते हैं कि खुदी सोजिश है, ऐसे मरीज़ ने गर्म खुश ग़िज़ाएँ खाएँ, बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से इसके जिगर के अंदर सोजिश वाक़ा हुई और बढ़ते बढ़ते वो इस्तिस्क़ा की हद तक पहुँच गया। और हमें पता है कि खुदी सोजिश क्या होती है, उसमें जब नब्ज़ होती है वो क्या होती है, वो एक तो ये थे वो तवील होगी, सरी होगी और ज़ीक होगी और उज़राती और आसाबी के दरमियान होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वक़्त मरीज़ को इस्तिस्क़ा वाक़या हो जाएगा उस वक़्त ये खुदी नब्ज़ अपने मकाम पे नहीं रहेगी। ये है भाई क्यों नहीं रहेगी, वजह क्या बनी? भाई हमने ये भी तो देखा है ना, जिस वक्त खुदी तहरीक होती है उस वक़्त उज़लात के अंदर ज़ुहब वाक़या हो जाता है। कौन से उज़लात के अंदर? सबसे बड़ा ज़ुहब वाक़या होगा अब आपके कल्ब के अंदर। दिल जो है वो उसमें ज़ुहब वाक़या हो जाएगा, दिल में अभी तक कुव्वत नहीं रहेगी कि वो अपने खून को पूरी तरीके से सप्लाई कर सके बॉडी में, तो उस ज़ुहब की वजह से आपकी नब्ज़ भी ज़ुहब में चली जाएगी और हड्डी में जा लगेगी। लेकिन पहचान फिर क्या होगी कि ये नब्ज़ असाबी है कि खुदी है, वो पहली उंगली पे कभी भी आपको उससे नहीं महसूस होगी, वो अगली 3 उंगलियों पे महसूस होगी भी सरी, होगी भी वो ज़ीक, लेकिन वो मुनखफ़िस होगी लेकिन अरीज़ नहीं होगी। कहीं ऐसा ना कीजिए जैसे आप जो है परेशान हो जाएं, मर्ज़ तो था खुदी, नब्ज़ हो गया साबी, या साबी तो नहीं है, और आप साबी समय की ज़राती इलाज करना शुरू कर दें, नाकामी हो जाएगी। इसका इलाज बिल्कुल वही है जो हमें नज़र मुर्तज़ा में बताया जाता है कि गर्म तर ग़िज़ाओं और दवाओं से करेंगे, बिल्कुल इससे इस्तिस्क़ाए ज़की का इलाज हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग मर भी जाते हैं। हम कहते हैं इलाज तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, ये मर क्यों गया? इस्तिस्क़ाए ज़की का मरीज़ इस्तिस्क़ा से मरे ना मरे, ज़ोफ़े कल्ब की वजह से मर जाता है, उसका हार्ट जो होता है वो क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि खुदी ज़राती तहरीक के अंदर तो इतना नहीं होता दिल को ज़ोफ़। जब हमने उसका ताल्लुक़ ही ख़त्म खुद या साबी के साथ कर दिया तो वह लाजमी तौर पे मरीज़ के दिल के अंदर मज़ीद ज़ोफ़ वाक़या हो जाएगा। और हमारी ये अद्वियात जो हैं मरीज़ में ज़ोफ़े कल्ब पैदा करने की वजह से मरीज़ का हार्ट क्लैप्स कर जाता है और मरीज़ मर जाता है। इसलिए आप जो भी इलाज अपना करें, खुद या साबी करें, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, कानून के मुताबिक ये है। लेकिन दोस्तों के साथ दिल को तक़वियत के लिए भी कोई ना कोई चीज़ साथ ज़रूर रखिएगा, चाहे उसको सुबह खाली पेट याकूती दे दें, जवाहर मोहरा दे दें, कोई भी दिल को ताकत देने की एक आध दवा सुबह खाली पेट से ज़रूर रखिएगा। इंशाअल्लाह आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। और मैंने देखा है लोग कहते हैं कि जिनको एसाइटिस हो जाए, इस्तिस्क़ाए ज़की हो जाए, उनके दिन गिने चुने होते हैं। दोस्तों मेरे पास ऐसे मरीज़ भी हैं जो 15-15 साल से ज़िंदा हैं, उनका इस्तिस्क़ाए ज़की भी ख़त्म हो गया, लीवर सिरोज़ भी ठीक हो गया, हेपेटाइटिस सी भी नेगेटिव हो गया और आज वो सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। ये सिर्फ नज़र मुराद आज़ा के कानून और असूल को समझते हुए जब हम इसका इलाज करेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी होगी। बहुत जी जी जना जना इस्तिस्क़ा ज़की के अंदर जेड़ा पानी खलाना जमा होता है जी, क्या दोनों ही सेम? नहीं बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो उसके अंदर आप उसके देखेंगे उसका प्रोटीन उस लेवल की नहीं जो प्लाज्मा में होनी चाहिए। फिर प्लाज्मा के अंदर RBCs भी हैं, WBCs भी हैं और बाकी सारी चीज़ें वो भी हैं, लेकिन आपके सीरम इसमें नहीं आएंगी, सीरम में ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो तो आप लैब टेस्ट से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कोई मसला। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो इस्तिस्क़ा ज़की का पानी जमा हुआ है जी, वो प्लाज्मा से है? क्योंकि आना उसने उसी रास्ते से है, क्योंकि जिस वक्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ेगा तो उस वक्त आपकी जो आर्टियोल्स हैं उसके अंदर जो उज़लाती खुलियात है जो ओवरलैप किए हुए हैं, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या ज़रूरत से ज़्यादा फैलेंगे और पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर चला जाएगा बैनुखुलियाती जगह पर। और अगर बैनुखुलियाती जगह पे पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे आपके नाक में है, आपके आंतों में है, वो तो निकल गया। अगर कुछ सैक है, बंद है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक सैक है। सवाल ये है कि उसका मबदा क्या है, उसका सोर्स क्या है, किसका? वो जो पानी आया है उसका सरचश्मा क्या है? आपके खून के अंदर कितने फीसद पानी है? 55%। तो मबदा तो उसका वही होगा ना, आप उसे तो नहीं हटा सकते, या उसके बगैर जिंदा रहते हैं। आप जो इनहेल कर रहे हैं वही तो पानी ले रहे हैं, आप वैसे थोड़ा पी रहे हैं ना। खुराक के अंदर पानी है, ये सांस जो ले रहे हैं इसके अंदर पानी है कि नहीं? क्या आप खून के लेवल को उसका 55% प्लाज्मा ब्लड वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा?
हम निकालते भी चले जाएंगे वो फिर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम जितना मर्जी रोकें बाहर के, हम सांस से भी अपना पानी ले रहे हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर जो फर्दज है और जितनी भी ग़िज़ा का तग़ज़िया हो रहा है वहाँ पर तो पानी बन रहा है। वो सेलुलस जो है जिसे हम हज़्म उज़वी कहते हैं, चहारा में कहते हैं, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है ना, वो पानी में तो फिर वापस आपके खून की नालियों में जमा होता है। और एक और बड़ी वजह बनेगी इस स्काई ज़की की दोस्तों, जैसे में रखिए कि जो पानी, जो प्लाज्मा खुराक के लिए हमारे खून की नालियों से निकल कर बैनुल खुलियाती जगह पर आया, उसमें 70% वो जो बाकी लिम्फ है वो जज़ब हो जाएगा उन्हीं नालियों के अंदर, बट 30% उसमें जो होगा वो जज़ब होगा थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम के। अगर आपके किसी लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गई तो वो जो 30% जो है वहाँ पर लिम्फ बचा है वो भी वहाँ पे जज़ब नहीं हो सकेगा और वो ऐसा का ज़की बना देगा। बहुत शुक्रिया आपका।